हेलो एवरीवन। 17 बीपीएससी का जीएस पॉइंटर कर रहे हैं और मैराथन वीडियो है ये। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। ये प्राचीन भारत का इतिहास, हम प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे हैं। टॉपिक है पाषाण काल और सैंधव सभ्यता। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, नर्मदा घाटी। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। चालकोलिथिक युग को और क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। सिंधु सभ्यता संबंधित है आग्य ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग होता है लाल या काले रंग का। इस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं कालीबंगा से। लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट, राखीगढ़ी, इनमें से यह हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। गुजरात में क्या है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर था लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंटों से बनी इमारत और कला, वास्तुकला। इस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, बनावली और कालीबंगा। हाथी, बैल, घोड़ा, इनमें से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। इनमें से कोई नहीं है जो सिंधु घाटी के लोगों को नहीं पता था। सबके अवशेष मिल चुके हैं। 69th बीपीएससी में आया हुआ है ये। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे बीए स्मिथ। सही मिलान कीजिए। उत्तनूर त आ रहा है तेलंगाना, चिरांद बिहार में है, गुफकाल कश्मीर में है, पायमपल्ली तमिलनाडु में है और भीमबेटका स्थल है रायसेन मध्य प्रदेश में। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा हुआ जिससे सिंधु घाटी पतन का कारण बना? लगभग 900 वर्षों तक वर्षा नहीं हुआ। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र में कहा जाता था मगध। मगध कहाँ था? गंगा के दक्षिण क्षेत्र में। वैदिक काल टॉपिक आ गया हमारा। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को। बोगसगोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध हुआ था परुष्णी नदी। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? ऋग्वेद से। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, वो है धर्मशास्त्र के समय में। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ लगभग 3000 साल पहले। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। हम बौद्ध धर्म पे आ गए हैं। महात्मा गांधी का महापरिनिर्वाण हुआ है कुशीनगर में। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया है। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगिर में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगिर में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की कनिष्क ने। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की कनिष्क ने। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? पाटलिपुत्र। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य, विहार, इसका निर्माण संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित स्थानों का नीचे उल्लेख है, जैसे जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में,
प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन उनका कुशीनगर में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, पंचम पीढ़ी का। त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है, बौद्ध धर्म की। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? बिहार में, राजगीर में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? कनिष्क के। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थान का युग है गुप्तकाल। गुप्तकाल। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्तकाल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल के द्वारा। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कथन असत्य है। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। असत्य कथन है यह। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था और महाविहार को राजकीय प्रश्न मिलना बंद हो गया था। क्या यही कारण था कि नालंदा महाविहार का पतन हुआ? क्योंकि राजकीय प्रश्न मिलना बंद हो गया। कारण और कथन दोनों सत्य हैं, सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, नम नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान के लिए। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है अजंता में। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, क्या है वो? आत्मदमन। टॉपिक जैन धर्म। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलग्राम में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान क्या है? पावापुरी। मृत्यु महावीर जी की कहाँ पे हुई थी? पावापुरी। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया वो है जंभिका ग्राम। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सटीक आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है जैन धर्म से। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। इनमें से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया? आश्रय गृह के रूप में आजीविकाओं ने किया। आजीविकाओं ने। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? गुप्त काल का। राजनीतिक दशा पे आते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सबसे पहले बनाया? वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, अजातशत्रु थे। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया उदयन द्वारा। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, राजगृह। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया लिच्छवियों द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में। मगध की राजधानी क्या थी? ग्रीवज्र या राजगृह भी कहते थे। मगध की प्रथम राजधानी ग्रीवज्र या राजगृह। सही सुमेल कीजिए। मल कहाँ पे? कुशीनगर। मल की राजधानी कुशीनगर। अंग की राजधानी चंपा। गंधार, तक्षशिला, वत्स, कौशाम्बी। प्रघोत राजा थे अवंती के। अंग जनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासन किया? मौर्य वंश ने। मगध शासक बिंबिसार का
चिकित्सक कौन था? जीवक। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन थे, घनानंद थे वो। मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे। वो व्यापारी थे, बौद्ध साधु थे और प्रशासक थे। मौर्य साम्राज्य पे आते हैं। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है। विशाखदत्त है वो। सैंड्रो कोटर से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध पर, शासनकाल के सिद्धांत पर, विदेश नीति पर, धन संचय पर। सब उपरोक्त सभी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, राजनीतिक नीतियां। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना था? लकड़ी का। मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, चंद्रगुप्त थे। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी? प्राकृतिक। यह महाजनपद अब भारत का हिस्सा नहीं है, गंधार। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर विश्वास किसने किया? रोमिला थापर ने। महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था, 15 वर्ष की आयु में। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, वो थी खरोष्टी। खरोष्टी लिपि। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शी। अशोक के समय हुई बौद्ध संगति थी तीसरी। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। मेगथनीज का दूत था सेल्यूकस। मौर्य साम्राज्य 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ये मेगथनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है। मेगथनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन मिलता है, इंडिका। मेगथनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका का लेखक कौन है? मेगथनीज। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहदर्थ।